आज फतेहगढ़ साहब में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत, और आज ये पत्रकार वार्ता में मेरे साथ राजा बड़िंग जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, बुल्लो साहब, रविंद्र जी, नाभा साहब, कावरी जी और सुरेन जी, नागरा जी सब उपस्थित हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। आज चुनाव की शुरुआत हमने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए किया है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जिला के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और उसके पदाधिकारी, मंडल और बूथ के सब साथी यहाँ उपस्थित थे। सब में बहुत उत्साह है। हमारे दोनों वरिष्ठ नेता अपने अनुभव को साझा किए हैं। वहीं नाभा साहब और नागरा जी हमारे अनुभवी नेता हैं, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर अमर सिंह हमारे यहाँ के सांसद हैं ही, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया है। मुख्य रूप से बात यही है कि पंजाब में पिछले पौने 5 साल में सरकार के कारगुजारियों से आम जनता त्रस्त है। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या मनरेगा मजदूर, क्या नौजवान, छात्र छात्राएं या व्यापारी, सभी परेशान हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसी कड़ी में पिछले दिनों यहाँ चंडीगढ़ में मेरी सभी नेताओं से मुलाकात हुई। अब इस दौरे में सभी जिलों में जाके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है। और ये दौरा होने के बाद, सभी जिलों में दौरा करने के बाद, सभी हलकों में हम जाएंगे। 117 हलका है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, वैसे तो चुनाव फरवरी 2027 में होगी, लेकिन खबरें ये आ रही है कि नवंबर दिसंबर में भी चुनाव हो सकता है। और इसलिए हमारी तैयारी, हम अक्टूबर के पहले सारी तैयारी कर लेंगे। चाहे सभी कार्यकर्ताओं से मिल लेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे, तो सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग आशीर्वाद देने उपस्थित हो रहे हैं। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आऊँगा। सर, तैयारी की बात की आपने, लगता है अभी थोड़ा सा जो फ्रिक्शंस है अभी भी जो जग जाहिर हो चुका है। चन्नी झड़ा ग्रुप अलग कह रहे हैं, अरविंद राजा बड़ी अलग कह रहे हैं। लगता है कि इसको अभी भी जो वहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है, तो अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। उसके लिए कुछ, ये सबसे ज़्यादा हमारे साथीगण ही हवा दे रहे हैं और इसमें बड़ा योगदान हमारे मीडिया हाउसेस के भी है। सर, पहले बयान नहीं आते थे, अब तो सोशल मीडिया पे बयान करिए। आपने सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी जवाब पूरा हो नहीं, आप पहले काट रहे हैं। नहीं सर, है ना, ज़्यादा उत्साह है आप उत्तर लेने के लिए, तो आपको धन्यवाद। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, और इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक की बात चन्नी साहब की है। चन्नी, पिछले समय मैंने सभी नेताओं से मुलाकात की, सभी से बैठ के की, और मैंने विश्वास आपसे कहा था कि ये सारी बातें मैं हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दूँगा। मैंने रिपोर्ट की, और उसके बाद आपने देखा होगा हमारे सीनियर नेताओं को बुलाया गया, उनसे मुलाकात भी हुई, और चन्नी साहब ने केसी वेणुगोपाल से मिलने के बाद मीडिया से स्पष्ट कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उसके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे। ऑल इज वेल, ये सार्वजनिक रूप से आपसे कहा है। उसके बाद भी इंडिविजुअल तौर पर पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। भाई ऐसा है, आजकल तो देखे नहीं मोदी जी कैसे मीम बन रहे हैं, तो आजकल तो कितने बन रहे हैं, अभी उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आप कुछ भी बना डाल देंगे तो कौन क्या कर सकता है। अभी जैसे ताजा मामले हुए कि बरनाला और फरीदकोट के 2 मुद्दे चल रहे हैं,
चन्नी साहब अलग जगह से जा रहे हैं, राजा साहब अलग से जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भाई ताजा ऐसा है, रिपोर्ट्स आपने के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे दोनों नेता, बड़े नेता सब है, सबके सामने अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, जैसे सुविधा होती है उस हिसाब से जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो पीड़ित लोग हैं, जिस पे लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ उनको बेइज्जती हुई है, वहाँ कांग्रेस के लोग खड़े हो रहे हैं। बताइए बड़ा, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। ये सामाजिक बघेल साहब, आप जिस जिले में आए हैं वहाँ 3 सीटें हैं, बस्ती पठाना भी है, वहाँ से चन्नी के भाई लीड करते हैं। उन्होंने बोला कि हमें तो इनवाइट ही नहीं किया, उनकी पूरी टीम को इनवाइट नहीं किया मीटिंग में। डॉक्टर देखिए, मनोहर सिंह बहुत बारीकी आप जाएंगे तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि जो लोग कांग्रेस से अलग आज़ाद लड़े हैं उसको तो नहीं बुलाया जाएगा, जो कांग्रेस में है सबको निमंत्रण दिया गया है। तो आपका कहना चन्नी के भाई कांग्रेस में नहीं है? एक तो आज़ाद लड़ा था ना, अभी तो कांग्रेस को लीड कर अभी रहे कांग्रेस हैं। और वो इंटक का प्रधान इंटक देखिए, इंटक हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, इंटक के अपने रहते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे और ही तो है, यहाँ पर अरे ईश्वर भी सुनो, ये एक सही कहना है, जो एनएसयूआई के आपने एक सवाल पूछ लिया, है ना, अब बार बार अब मत पूछिए ना दूसरे लोगों में। ये था उनके जो साथी हैं, मैं आपको एक मैसेज दिखाया था, उन्होंने भेजा अरे है। ये सब पूरी टीम कांग्रेस की सुनो है। भाई, ये कांग्रेस में पत्रकार वार्ता में इस प्रकार से नहीं होता, या आप ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे नहीं सर होता। डेकोरम होता है पार्टी में, पहले बातें अंदर रहती थी, अंदर ही दब जाती थी, और जो पार्टी का डेकोरम होता था उसके हिसाब से बयान देते थे। अब मीडिया में सुर्खियां बन रहा है, सर, हम सोशल मीडिया पे आ रहा है, देखिए, लगता है कहीं डेकोरम ब्रेक हो रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो है ना कांग्रेस में, ये तो बात सुनिए, पार्टी में आली अरे भाई सुनो तो भाई, शेर सिंह को आएगा, कल ही स्टेटमेंट आएगा। एक मिनट सुनिए, अभी बड़ी घटना हुई कि जो छात्र है जेएनजी है, वो आंदोलन किया और वहाँ लाठीचार्ज हुआ। वो किसका डिपार्टमेंट है? अमित शाह जी का होम डिपार्टमेंट है। उसके बाद बात करने कौन गया? सिंह साहब गए और नड्डा साहब गए। ये उनके विभाग हैं क्या? पार्लियामेंट में आ नहीं रहे, बोल नहीं रहे। जो बिल लाया वो एमओएस कर रहा है। वहां खींचतान है, वहां प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन नहीं रहा है, एक दूसरे बात नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को तो मीडिया वाले बता नहीं रहे हैं भाई मेरे। हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं सुनो ना, सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सवाल आपका है, जवाब देने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मैं क्या जवाब दूं? कांग्रेस की बीजेपी की नहीं है। अरे सुनो भाई, आप जो सवाल पूछोगे आपको पूछने का अधिकार पूरा है, जवाब देने के जिम्मेदारी अधिकार मुझे है। कांग्रेस तो और पंजाब सुनो में भाई, पेपर लीक हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी कोई नया संघर्ष भिड़ेगी स्टूडेंट्स के हक में? बहुत बढ़िया सवाल। अभी आपने देखा होगा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी कोटा भी गए, देहरादून भी गए, और सभी प्रदेशों में हमारे संगठन के द्वारा जिला स्तर पे प्रदर्शन हुआ है, पूरे देश भर में हुआ है, और ये निरंतर चलेगा। अभी राहुल जी लगातार उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ भी घेराव किया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस भवन घेराव किए, सभी जगह किया गया है। तो हम तो छात्रों हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो उनकी मांग है उसको हम समर्थन कर रहे हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और कोई सवाल? ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? सर मैं मेरा जवाब मैं देना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, कोई भी व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारां दे मुताबिक पूरे ते वो सारी गल दी उन्हें लिबर्टी होनी चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। कोई भी व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारां दे मुताबिक पूरे ते
ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। अरे जी गुड़गांव में चन्नी जी रेडी ने जो पाई है पल का हिसाब लेंगे जी उनके समर्थकों के साथ पाई। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੁਛ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਪਾਇਆ। This is not a relevant question, brother. For a good ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਸੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਣੀ भी चाहिए। और ਅਸੀਂ हाई कोर्ट जाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि अभी है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि ये लास्ट में 26 के लास्ट में हो सकता है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कि ये क्या वाकई में 26 के लास्ट में होगा, नवंबर दिसंबर? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार है, चारों तरफ से घेरे हुए है। अब रास्ता निकल नहीं रहा है, लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है। एक दूसरा तकनीकी रूप से आप देखेंगे तो 1 जनवरी से जनगणना शुरू होना है और ये सारे अधिकारी कर्मचारी उसमें लगेंगे, वही जो मतगणना कराएंगे, चुनाव कराएंगे, वो जनगणना भी कराएंगे। और दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में कुंभ का भी है, वही समय रहेगा, 14 जनवरी से शुरू होगा वो, तो ये सबको देखते हो सकता है वो प्रीपोन करते हैं। ये इस प्रकार की चर्चा है और संभावना ताकत ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੰਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40 ਤੋਂ 45 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। कितने विधायक आपके संपर्क में हैं? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 40 45 ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਇੰਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ऐसी कोई बात है नहीं दोस्त। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? देखिए मेरे संज्ञान में जो आएगा उसमें मैं विचार करूंगा, ठीक है सर। समय कम रहेगा, तो सीएम कह रहे हैं किसको देंगे? हाँ? समय कम रह गया क्योंकि आप कह रहे हो कि पहले फर्म में थी, अब जल्दी हो रही है इलेक्शन। देखिए, लगता है सीएम चेहरा जल्द अनाउंस हो जाए तो पंजाब को मैं तो भाई मैं पूरे 1 हफ्ता रहा चंडीगढ़ और सारे मीडिया हाउस को मैंने इंटरव्यू दिया और उसका उत्तर मैंने दे दिया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा और चेहरा राहुल गांधी जी होगा। बघेल साहब यूनिटी बस पंजाब में कब चलेगी, जब सारे एक ही फ्रेम में नजर आएंगे? उसका भी जवाब दे चुका। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ और साडे काउंसलर साहबान, कंटेस्टेड कैंडिडेट, ब्लॉक समिति मैंबर साहबान, इन्हां दा आरंभ अज इस पावन पवित्र धरती तो भूपेश बघेल जी की अगवाई दे हेठ तमाम लीडर साहबान अज असी इत्थों दे जिले दे डॉक्टर अमर सिंह जी मैंबर ऑफ पार्लियामेंट और जिहड़े साडे दो कंटेस्टेड कैंडिडेट ने नाभा साहब ते नागरा साहब ते साडे सीनियर लीडर दूलो साहब, ब्रह्मेंद्रा जी, सारे लोग अज असी जिले दी एक्सटेंडेड मीटिंग्स बैठक जिहड़ी ओह लैण वास्ते आए सन, जिहदे विच जिले दे उन्हां लोगां नाल गलबात करनी सी कि संगठन नूं किस प्रकार मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर बूथ ते संगठन मजबूत होएगा फिर सानू समझ आएगी कि केड़ा साडा जिहड़ा बूथ है वो कमजोर है, क्योंकि हुण जिहड़ा डिजिटल जमाना है और सानू वखरे तरीके नाल अपनी तैयारी करन दी लोड़ है। जिहड़ा मगरले 4 सालां दे विच राहुल गांधी जी की अगवाई दे हेठ और भूपेश बघेल जी की अगवाई दे हेठ असीं हर बूथ ते संगठन जिहड़ा तैयार कीता है ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ और 2027 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ आदरणीय भूपेश बघेल जी आए है और फतेहगढ़ साहब इस पावन पवित्र धरती तो जिहड़ा आरंभ होया है, मैं समझदा कि बड़ा शानदार आरंभ होया और जिहड़ा उत्साह सीगा, मैं पहली बारी ये देखने को मिला कि बहुत सारे बुलारे बोले, लेकिन इसके बावजूद भी सारे लोग उत्साह दे नाल उन्होंने अखीरले स्पीकर नूं सुनिया। असल में 4-5 घंटिया बाद लोग उठ जाते हैं, एक साइन है, चंगा साइन है। सो अज शाम नूं मोहाली और इस तरह कल पटियाला, फिर संगरूर और फिर बरनाला ते मानसा, फिर बठिंडा, मुक्तसर, फाजिलका, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर हुंदे हुए यानी कि 8 दिनों दे विच असीं 18 जिले असीं कवर करांगे और आने वाले दिनों दे विच फिर जिहड़े रह गए जिले वो 3-4 दिनों तो बाद एक ब्रेक दे के फिर दोबारा असी 29 ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ और ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ और झूठी सरकार दियां कारनामे और जिस प्रकार भगवंत मान ने इस पंजाब नूं लुटिया, पंजाब नूं कुटिया, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ पंजाब के हर जिले दे विच असीं गल करांगे। सर एक तुसीं गल करिए प्रधान जी कोई वड्डी चीज़ नहीं, सो मैं जवाब बाद च देंगा। हुण मैं बेनती करांगा आदरणीय भूपेश बघेल जी नूं कि वो तुहानूं संबोधन कर